नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी मैं गांधी मैदान के जेपी गोल नंबर में हूं। यहां पर लोग जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर आकर लगातार माला अर्पण कर रहे हैं और अभी यहां पर राष्ट्र संघ के नेता दिलीप कुमार जी आए हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पे जो माला अर्पण कर रहे हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो लगातार छात्रों के लिए कुछ न कुछ करते आए हैं, यहाँ तक कि छात्र के लिए जेल तक भी चले गए हैं, तो अभी छात्रों के लिए नया कुछ ये और क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिलीप जी, पीआर में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप स्टूडेंट के लिए और कुछ क्या नया कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, आप लोगों ने कई बार देखा है कि इसी जेपी गोलंबर पे छात्र हित के लिए हम लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं और इसी जेपी गोलंबर पे हम लोग पे लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी के बौछार किया गया और हमें जेल तक भेजा गया 15 दिनों के लिए। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, बिहार को सही दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बिहार के छात्र युवाओं के साथ न्याय हो और वो तभी होगा जब धांधली बंद हो। आखिर प्रशासन में जाने के बाद प्रशासन में जो अधिकारी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, वही विकास योजनाओं को लागू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रशासन में सही लोग जाए। आप किस तरह के बदलाव को बिहार में लाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रशासन में वैसे लोग जाए जो सही से बिहार के विकास के लिए काम करे, सरकारी योजनाओं को सही से लागू करे और सही लोगों तक पहुंचाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो बहालियाँ होती है बिहार में उसमें पारदर्शिता लाई जाए और ये जो पैसे पे नौकरी बेची जाती है वो बंद हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग बंद हो, धांधली बंद हो, पेपर लीक बंद हो और पारदर्शिता लाई जाए और मेरिट वालों को नौकरी मिले। तभी प्रशासन में वो लोग जाएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। अगर 25 लाख देखिए कोई दरोगा बनता है तो रात में खुद चोरी करेगा और दिन में FIR करेगा निर्दोष लोगों पे। अगर कोई कर्मचारी जाता है पैसा देके तो वो वहाँ पे रिश्वतखोरी करेगा। कोई ऑफिसर ही जाते हैं BPSC से पैसा लेके तो वो वहाँ पे रिश्वतखोरी करेंगे, तो विकास योजनाओं को सही से लागू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहालियों में पारदर्शिता लाई जाए और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बार बार हम लोग सबूत भी दे रहे हैं, दरोगा बहाली में धांधली का हो या सिपाही बहाली में धांधली का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे हम लोगों ने सबूत दिया, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इसलिए अब हम लोग सोच रहे हैं और जेपी जयंती के अवसर पे हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अब हम लोग प्रत्येक जिला जाएंगे और प्रत्येक जिला जाके छात्रों को एकजुट करेंगे और एक बड़ा आंदोलन इसी पटना की धरती पे इसी गांधी मैदान में करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में छात्र उपस्थित होंगे। और उसके लिए हमने आज 21 सदस्यीय कोर कमेटी, वर्किंग कमेटी बनाया है और ये 21 सदस्यीय कमेटी बिहार के सभी जिला में हम लोग जाएंगे और छात्रों को एकजुट करेंगे और इस कमेटी में और भी लोगों को शामिल किया जाएगा। जो भी लोग शामिल होना चाहेंगे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, उसके बाद उनका भी नाम जोड़ा जाएगा और इसके बाद हर एक ज़िला का भी टीम बनाया जाएगा, हर एक जिला वाइज भी टीम बनाया जाएगा और उसके बाद फिर भी पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन होगा जिसमें छात्र युवाओं से जुड़े तमाम मुद्दे शामिल होंगे। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि धांधली ज़्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट तो इस तरह से बोलती है कि नहीं, धांधली होती नहीं है और वो आप लोग के साथ में है, फिर भी आप उनके खिलाफ धांधली अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग जब सबूत देते हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और धांधली नहीं होती है तो ये तो सरकार की तरफ से अगर इस तरह का बयान आता है तो वो विवादास्पद है, क्योंकि सरकार के विजिलेंस ही ने, बिहार सरकार के विजिलेंस ने ही BPSC में इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांगने के मामले में उस समय के मेंबर रामा किशोर सिंह पे FIR दर्ज किया हुआ है और उसके बाद CSBC ने ही जब बिहार पुलिस का ये हो रहा था फिजिकल तो उसमें 650 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पकड़ा है कि फर्जी अभ्यर्थी थे। BSSC प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं फिजिकल में और टाइपिंग में। तो सबूत तो एक से एक सबूत मिल रहा है, तो अब कितना सबूत चाहिए धांधली का। अभी STET वाले स्टूडेंट भी लगातार धरना पे बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि जब तक हमारी ये मेरिट लिस्ट वाले को नहीं लिया जा रहा था और लगातार वो लोग धरने पे बैठे हुए थे। तो इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी कर रही है और सरकार का एक ही मकसद है कि शिक्षक बहाली के नाम पे दिखावा करना और इसको लटका के रखना, जब जितना हो सके देरी कर जाए। आप बताइए कि कोई भी शिक्षक बहाली बिहार में ऐसा नहीं हुआ है नीतीश सरकार में जो साल भर के अंदर पूरा हो गया हो या 2 साल के अंदर पूरा हो गया हो। 6 साल 7 साल तक बहाली चलती है और नीतीश सरकार की जो बहाली का प्रक्रिया है शिक्षक की, वो ब्रह्मांड समाप्त हो जाए लेकिन ये शिक्षक बहाली पूरी नहीं होगी, क्योंकि इनकी प्रक्रिया ही गलत है। पहले इनको करना चाहिए +2 स्कूल के शिक्षकों की बहाली, फिर हाई स्कूल के लिए, फिर मिडिल स्कूल, फिर प्राइमरी। लेकिन ये करते क्या है, पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई,
फिर +2। इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्कूल में जिनका सिलेक्शन हो गया उनका सिलेक्शन अगर मिडिल में या हाई में होता है तो प्राइमरी स्कूल से रिजाइन दे देंगे, फिर वहाँ सीट खाली, फिर मिडिल से रिजाइन देंगे, वहाँ सीट खाली। तो ये कहीं ना कहीं इनकी प्रक्रिया गलत है। और ये जो मेरिट और नॉन मेरिट का खेल खेला है ये बहुत बड़ी साजिश है। इसको अभ्यर्थियों को भी समझना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को, कि ये जो जिस समय ये विज्ञापन आया था STET के लिए, उस समय ये कहा गया था, मैं तो परीक्षार्थी नहीं हूँ लेकिन मैंने अखबारों में ही पढ़ा था और विज्ञापन को भी पढ़ा है, तो उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि इसमें उतने ही लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा जितनी वैकेंसी है बिहार में शिक्षकों की। जी, जितनी वैकेंसी है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा STET का। लेकिन जब रिजल्ट आता है मार्च में, उस समय भी यही बात कहा जाता है, शिक्षा मंत्री के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित करते हुए यही कहा जाता है कि जिन लोगों का रिजल्ट आया है वो सभी लोग शिक्षक बन चुके हैं, मतलब उन लोगों की शिक्षक बनना निश्चित है। लेकिन जब फिर जून में 3 विषयों का रिजल्ट आता है तो उस समय अचानक से ये मेरिट और नॉन मेरिट की बात आ जाती है। तो आखिर ये 3 महीने में कहाँ से ये बात नॉन मेरिट और मेरिट की आ गई? तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और इस शिक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ा खेल खेला गया है और इसमें पैसा लेके बैकडोर एंट्री कराई गई है और इसलिए मेरिट और नॉन मेरिट का खेल खेला गया है ताकि परीक्षार्थी अपने में ही लड़ ले। वही हुआ भी, मैंने उस समय भी कहा था कि ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, आप लोग बचिए। और आज देखिए वही हुआ, मेरिट और नॉन मेरिट का खेल खेल दिया। मेरिट वाले अलग लड़ रहे हैं, नॉन मेरिट वाले अलग लड़ रहे हैं। मेरिट वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, नॉन मेरिट वाले भी आंदोलन कर रहे हैं। मेरिट वाले भी कोर्ट गए हैं, नॉन मेरिट वाले भी केस कर दिए, कोर्ट गए। तो सरकार जो चाह रही थी वही अभ्यर्थियों ने भी कर दिया। यहाँ पे चाहिए था कि सभी अभ्यर्थियों को मिल के एक मंच पे आके एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जितना भी STET अभ्यर्थी पास हुए हैं, चाहे वो मेरिट हो नॉन मेरिट, से मतलब नहीं है, आप सबको ज्वाइनिंग कराइए, चूँकि आपने कहा था। और शिक्षकों की खाली है, 4 लाख से ज़्यादा पद खाली है बिहार में, तो आप सबको बहाल कर दीजिए ना, उसके बाद भी सीट खाली रह जाएगा। तो यहाँ सरकार की ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर मेरिट वाले आंदोलन कर रहे हैं तो उनका जायज़, उनका भी हक है कि अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नॉन मेरिट वाले भी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो वो भी अपनी जगह सही है, मेरिट वाले भी अपनी जगह सही है। यहाँ पे गलत सरकार ने किया है कि सबको गुमराह किया गया है। और अभी देखिए जैसे STET अभ्यर्थी के एक अभ्यर्थी के बारे में मैंने देखा है यूट्यूब पे कहीं कि उनको जान से मारने की धमकी तक दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तो जान से मारने की धमकी नहीं दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की हरकत करना बहुत ही गलत बात है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस पर जांच का मांग करते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी हो या कोई भी हो, आम नागरिक शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, उनको जान से मारने की धमकी कहीं से भी नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत गलत है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक आप विकास की बात बोल रहे हैं कि नया बिहार हम लोग लाना चाहते हैं, सरकार जो हमेशा बोलते रहती है कि 15 साल या 20 साल पहले आप उठा कर देख लीजिए कि पहले का विकास क्या था और अब का विकास है क्या है, तो कहीं ना कहीं उन लोग का मानना है कि अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा विकास हो चुकी है। देखिए ये विकास जो है सो निरंतरता का विषय है, विकास निरंतर होते रहता है। और जो नीतीश सरकार कह रही है कि लालू जी के समय में या कांग्रेस के समय में क्या हुआ, तो आखिर कांग्रेस की सरकार से लालू जी की सरकार से कुछ ज़्यादा उम्मीद करके ही तो नीतीश जी को सत्ता पे बैठाई जनता ने। अगर फिर बार बार अगर वही चीज़ वो दोहराएंगे कि लालू जी ने नहीं किया, ये कि नहीं किया, वो नहीं किया, हम कर रहे हैं, तो भाई आपको सरकार में इसीलिए बैठाया गया। युवाओं ने 2005 में जिस तरह भिकना पहाड़ी मुसल्लापुर में लॉज जाके वोट मांगते थे नीतीश जी, हमको याद है, मैंने देखा था वो दिन कि किस तरह नीतीश जी पैदल चल के वोट मांगते थे युवाओं से, और यहाँ तक बोलते थे कि हम भी आप लोग की तरह लॉज में रहे हैं, खाना बनाते थे, हम जानते हैं कितना परेशानी होता है। तो क्या आज नीतीश जी आज वो आप वो परेशानी भूल गए हैं कि छात्रों पर लाठी बरसाते हैं? आज अम्बेडकर हॉस्टल को ज़बरदस्ती खाली करवाया जा रहा है, ये क्या तुक हुआ? वहाँ पे अपराधी रह रहा है क्या? अब मुख्यमंत्री आवास में कौन रह रहा है? एक बार मुख्यमंत्री आवास का छापा तो मारे, पता चल जाएगा कि वहाँ कौन कौन रह रहा है। और शिक्षा मंत्री के आवास पे छापा मरवाइए तो पता चलेगा कि कौन कौन रह रहा है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है हरकत। तो अम्बेडकर हॉस्टल को आप खाली करवा रहे हैं, और यहाँ पे जेपी गोलंबर पे हम लोग आंदोलन करते हैं, कोई भी आंदोलन करते हैं उस पर लाठी बरसा रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं, तो हम मानते हैं इस बात को कि बहुत काम नीतीश जी ने अच्छा किया है। हमने हमेशा कहा है बहुत काम नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया है, जो कि शायद कोई नहीं कर सकता था। लेकिन बहुत काम नीतीश जी ने ऐसा भी किया है जो कि बहुत गलत किया है, वो भी कोई नहीं कर सकता था। जैसे कि शिक्षा को चौपट कर दिया। राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, सभी लोग जानते हैं, फिर भी उनके समय में शिक्षकों की बहाली होती थी तो BPSC से होती थी। लेकिन ये इंजीनियर मुख्यमंत्री है, मुखिया से बहाली कराते हैं शिक्षक की। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स उस समय भी 5 साल में होता था, अभी भी 5 साल में हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? 3 साल में ग्रेजुएशन का कोर्स करवाइए। हम शिक्षा के मैटर पे नीतीश जी को कह रहे हैं कि आप शिक्षा को सुधार दीजिए, तो हम लोग आपका जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करना छोड़ देंगे। सिर्फ शिक्षा को आप सुधारिए, क्योंकि शिक्षा किसी भी राज्य का, देश का रीढ़ होता है और उसको सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि बगैर शिक्षा का समाज आगे नहीं बढ़ सकता, राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता।
तो जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्र संघ के नेता दिलीप कुमार का मानना है कि नीतीश कुमार भले ही कुछ विकास किए हों मगर शिक्षा के मामले में उनका विकास जीरो है, क्योंकि राबड़ी देवी जब पहले मुख्यमंत्री थी तो उनके शासन में शिक्षा का कुछ विकास हुआ था, मगर नीतीश कुमार के राज्य में शिक्षा का विकास नहीं हुआ है। अगर नीतीश कुमार शिक्षा का विकास करना स्टार्ट कर दे और वो कुछ न कुछ हद तक उसमें सुधार लाएं और जिस तरह की धांधली हो रही है नौकरियों में, शिक्षा में, तो वो अगर बंद हो जाती है तो हम लोग आंदोलन करने भी बंद कर देंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।